टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। या सेंटरपासून ते सुरू करतायत। मला असं वाटतं की महाराष्ट्राकरता आणि मुंबईकरता ही एक अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे की जगातली सगळ्यात स्मार्ट कार ज्याची वाट आपण पाहत होतो ती मुंबईपासून आता भारतामध्ये लॉन्च होते आहे। पहिल्यांदा ही सगळी इकोसिस्टीम मोस्टली इम्पोर्टेड असेल, पण आम्हाला अपेक्षा आहे की भविष्यामध्ये याचं 100% इंडियनायझेशन या ठिकाणी होईल आणि त्याचीच सुरुवात आज झालेली आहे। महाराष्ट्राने इलेक्ट्रिक व्हेकल करता एक अतिशय डायनामिक पॉलिसी तयार केली आहे, ज्या पॉलिसीमध्ये चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पासनं तर गाडीवरच्या टॅक्सेस पर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्सेंटिव्ज आपण दिले आहेत। मॅन्युफॅक्चरिंग करता वेगळे इन्सेंटिव्ज आपण दिलेले आहेत आणि म्हणून आज महाराष्ट्र हे ईव्ही करता, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी करता आता फेवरेट डेस्टिनेशन झालाय आणि लवकरच देशातली सगळ्यात मोठी कॅपॅसिटी ही महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी तयार होते आहे हे सांगताना मला आनंद वाटतो। आज टेस्लाचं या ठिकाणी आम्ही स्वागत केलेलं आहे आणि त्यांनी देखील सांगितलं की त्यांनी मुंबईमधनं सुरुवात केलेली आहे आणि आता पहिल्यांदा ते मुंबई आणि मग त्यानंतर अजून 2 ठिकाणांचं रजिस्ट्रेशन हे मुंबईवरनं सुरू करतील। मुंबईमध्ये ते 4 मोठे चार्जिंग स्टेशन्स आणि 32 चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या फॅसिलिटीज हे तयार करतायत। या कारची खासियत अशी आहे की 15 मिनिटात चार्जिंग होईल आणि 600 किलोमीटर ती चालेल, त्यामुळे अतिशय एफिशियंट अशा प्रकारची कार आहे। कुठलंही प्रदूषण याच्यामुळे होत नाही आणि सगळ्यात महत्त्वाचं याचे सेफ्टी फीचर्स असे आहेत की वर्ल्ड वाईड ॲक्सिडेंट हा विषय टेस्ला करता जवळपास नाही सारखा आहे आणि म्हणून एक अतिशय सेफ कार ही आणि त्यातही त्यांचं जगातलं जे सगळ्यात पॉप्युलर मॉडेल आहे मॉडेल वाय ते आज त्यांनी या ठिकाणी लॉन्च केलेलं आहे। आज हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि कई वर्षों से जिसका इंतजार हम कर रहे थे वो टेस्ला कार आज टेस्ला ने मुंबई से लॉन्च की है। अपना भारत का पहला एक्सपीरियंस सेंटर, अपनी भारत की एंट्री आज उन्होंने मुंबई से अनाउंस की है। हमने उसका स्वागत किया है, अभी अभी उसका उद्घाटन भी हमने किया है। टेस्ला मुंबई में एक्सपीरियंस सेंटर के साथ साथ डिलीवरी की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था और सर्विसिंग की व्यवस्था ये सारी खड़ा कर रहा है। साथ में 4 बड़े चार्जिंग स्टेशंस और 32 चार्जिंग की व्यवस्था है, ये भी टेस्ला खड़ा कर रहा है, जिसके कारण एक बड़े पैमाने पर ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर तैयार होगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि टेस्ला ने भी महाराष्ट्र को और मुंबई को चुना, क्योंकि आज ईवी के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में महाराष्ट्र लीडर बन चुका है, मैन्युफैक्चरिंग में महाराष्ट्र लीडर बन चुका है। हमारी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसीज़ है, हमारी जो टैक्सेस की पॉलिसीज़ है और हम लोग महाराष्ट्र में जो मैन्युफैक्चरिंग का इंसेंटिव दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें ग्लोबल प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन हम जानते हैं कि डिज़ाइन और इनोवेशन में ईवी सेक्टर में टेस्ला को वर्ल्ड लीडर माना जाता है और उनका जो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट लाइक्ड, सबसे फेमस ब्रांड जो है मॉडल वाई, उसको वो यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है
कि आने वाले दिनों में टेस्ला की पूरी इकोसिस्टम ये हमको भारत में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी को किस तरीके से देखते हैं और टेस्ला के लिए वो कितनी कारगर साबित होगी? देखिए, महाराष्ट्र की ईवी की पॉलिसी ये देश में सबसे डायनामिक पॉलिसी है और टेस्ला के लिए ही नहीं, जो भी वर्ल्ड प्लेयर्स यहाँ आना चाहते हैं, जो इनोवेशन, डिज़ाइन और सस्टेनेबिलिटी इन मोबिलिटी में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए ये पॉलिसी हमने तैयार की है और आगे भी हमारी पॉलिसी डायनामिक है। अगर कोई नए चैलेंजेस आते हैं तो उसके लिए हम लोग उसको ट्विक करने को भी तैयार हैं। आकाशवाणी की बात आप कर रहे हैं, इकोसिस्टम सप्लाई चेन की बात आप कर रहे हैं, जो आपने बनाया है यहाँ पे, इंडिया के भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो मैन्युफैक्चर में आना चाहते हैं, वो कितना मोटिवेशनल पॉइंट रहेगा यहाँ से? मैं ऐसा मानता हूँ कि सबके लिए मोटिवेशन है, क्योंकि बड़े पैमाने पर आज ईवी में जो काम करना चाहता है वो महाराष्ट्र आ रहा है और उनके लिए यहाँ हमारे पास इंसेंटिव्स है। महाराष्ट्र की जो रोड्स हैं, क्या टेस्ला सहित जो इंटरनेशनल कार्स हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक है? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि महाराष्ट्र के रोड्स, ये जो हमारे हाईवेज है और जो हमने एक्सप्रेसवेज किए हैं, ये वर्ल्ड क्लास किए हुए हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड से किए हुए हैं, क्योंकि हमारे जो देश के स्टैंडर्ड अब हमने तैयार किए हैं वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स है, इसलिए मुझे लगता है कि बिल्कुल उसके लिए हम लोग तैयार हैं। हाँ, कुछ रोड्स को अभी और ठीक करना पड़ेगा। इंडियनाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, तो क्या आप महाराष्ट्र में भी टेस्ला का कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सपना देख रहे हैं? क्या महाराष्ट्र में भी बड़ी बड़ी कंपनियों का, बड़ी कंपनियां सारी आ चुकी है और क्यों सपना न देखे? महाराष्ट्र से अच्छा मैन्युफैक्चरिंग के लिए और क्या है? तो जब भी उनका 100% ये निर्णय होगा कि सारी चीजें यहाँ बनानी है, उस समय महाराष्ट्र प्रिफर्ड डेस्टिनेशन रहे, ऐसा हमारा प्रयास है। देवेन जी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला के ऊपर तमाम सारी बंदियां लाई थी भारत में किसी न किसी तरीके से व्यापार को रोकने के लिए, बावजूद इसके टेस्ला का यहाँ पहला शोरूम खुलना, कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसके ऊपर कमेंट करना ये ठीक नहीं है। आज हम लोग इस बात के लिए खुशी मनाएं कि टेस्ला इज फाइनली हियर। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।